गाड़ियों के चालान में उत्तराखंड हुकूमत ने दी राहत। देहरादून में काबीना की मीटिंग में चालान के रेट में की गई कमी। बीजेपी कारगुजार सदर जेपी नड्डा आज रहेंगे कानपुर के दौरे पर। नौबस्ता में बीजेपी दफ्तर का करेंगे भूमि पूजन, सभा से करेंगे खिताब। बिहार में अजीम इत्तेहाद में वजीर आला के लिए सियासी मार्केटिंग जारी। तेजस्वी और मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जताई दावेदारी। शेल्टर होम मामले में बिहार हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। 8 मुतासरा लड़कियों को अहल खाना को सुपुर्द करने पर कोर्ट दे सकती है हुक्म। मुश्किल में आजम खान का खानदान। अहलियत तजीन फातिमा, बेटे अदीब और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज। खाद के गड्ढे और सरकारी जमीन पर कब्जे का है इल्जाम। 2016 की दरोगा भर्ती नतीजों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द। कोर्ट ने कहा जवाबित के खिलाफ हुई थी भर्ती। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 26 सितंबर को जाएंगे प्रयागराज। बीजेपी के जन जागरण अभियान में करेंगे शिरकत। लखनऊ के हजरतगंज में एक खातून सिपाही का सनसनीखेज वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में खातून सिपाही को एक बाइक सवार घसीटते हुए देखा जा सकता है। साइबर क्राइम के खिलाफ आज भोपाल में होगी मीटिंग में 24 रियासतों के सेक्टरों के ऑफिसर करेंगे शिरकत। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद की बढ़ती मुश्किलें। सोशल मीडिया पर शर्मसार करने वाला वीडियो हो रहा है वायरल। स्वामी तालिबा से करा रहे हैं तेल मालिश। अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक की दलील। मुतनाज़ा अराजी पर रामलल्ला का कभी मालिकाना हक नहीं रहा। मथुरा में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में वजीर आजम का बयान। ओम और गाय अल्फाज सुनते ही कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस और MIM ने कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं वजीर आजम। इलाहाबाद से हज के लिए हवाई सर्विस की जल्द होगी शुरुआत। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा इलाहाबाद में हज टर्मिनल बनाए जाने पर हो रहा है गौर। फिलहाल लखनऊ और बनारस से हज के लिए जाते हैं आजमीन। 2016 की दरोगा भर्ती के नताइज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द। कहा भर्तियों में की गई है जवाबित की खिलाफ वर्जी। लखनऊ में डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पर BEd BTC उम्मीदवारों का एहतजाज। 69,000 असातिज़ा की तकरीरों से जुड़ा है मामला। बिहार में चेहरों पर सियासत के बीच सुशील मोदी की ट्वीट से बीजेपी का किनारा। डिप्टी CM ने नीतीश को बताया बिहार NDA का कप्तान। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दिया राहत भरा बयान। कहा रियासती हुकूमतें चाहें तो जुर्माने को कर सकती हैं कम। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर नहीं बख्शे जाएंगे पुलिस एहलकार। लगेगा दोगुना जुर्माना, तनख्वाह से कटेगी जुर्माने की रकम। NRC पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों को निकालने की उठाई मांग। JDU ने बिहार में किसी गैर कानूनी बाशिंदे की मौजूदगी से किया इनकार। शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। मुतासरा लड़कियों को सौंपने के लिए हिदायत जारी करेगा अदालत। बिहार हुकूमत से 12 सितंबर तक मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वजीर आजम ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने की अपील की। वजीर आजम ने पशु आरोग्य मेले से भी किया खिताब। दिल्ली में सोनिया गांधी की सदारत में आज कांग्रेस की अहम मीटिंग। सभी रियासती सदूर और कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला होंगे शामिल। MP के हरदा में गौशाला 8 से ज्यादा गायों की हलाकत का मामले को दबाने की कोशिश में लगा है इंतजामिया। जिम्मेदार दे रहे हैं गोलमोल जवाब। अरब ममालिक ने इजराइल को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। अरब लीग ने 3 नेतन्याहू को मकबूजा अरब उर्दून के सरहदी इलाके को इसराइल में शामिल करने के ऐलान को जारहियत से किया ताबीर।
अमेरिका जंगी जुनून छोड़कर ईरान से मुतालिका जारहाना पॉलिसी तर्क कर दे। ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान, कहा यही सबके मफाद में होगा।